जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस स्टूडेंट लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9 भारत का खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज का तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऐसे पदार्थ है खनिज का तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ से हैं जिनका तो ऑप्शन डी निश्चित रासायनिक संगठन हो, निश्चित भौतिक गुण हो, निश्चित रासायनिक गुण हो। तो ऑप्शन डी। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी 100 से अधिक। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन बी अनवीकरणीय। भारत में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी पारदीपीय भारत में। कथन 1, भारत के खनिज संसाधनों का वितरण असमान और अनियमित है। कारण 2, क्योंकि ऐसे खनिजों उपस्थिति कुछ विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं से संबंध है। तो ऑप्शन ए कथन कारण दोनों सही है। कथन ए की व्याख्या कथन 2 करता है। तो ऑप्शन ए। भारत में अधिकांश कोयला किस सेल समूह में मिलता है? तो ऑप्शन बी गोंडवाना एवं सेल समूह में। भारत के प्रमुख खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा आदि कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन डी धड़वार यंत्र कुड़प्पा तंत्र में। तो ऑप्शन डी। रासायनिक गुण धर्म के आधार पर खनिज के प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन सी दोनों, धात्विक और अधात्विक दोनों। अधात्विक खनिज किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन सी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों। भारतीय खनिज का हृदय स्थल होते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। भारत की खनिज पेटियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन सी अरावली पेटी। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, कोयला आदि खनिज संसाधनों के सर्वाधिक भंडार मिलने के कारण। तो ऑप्शन सी धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार के संसाधनों का विकास होने के कारण। तो ऑप्शन सी। भारत की रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार। भारत के उत्तर पूर्वी खनिज पेटी के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। मध्यवर्ती खनिज पेटी का विस्तार भारत के किन क्षेत्रों तक हुआ है? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। भारत में मध्यवर्ती खनिज पेटी मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। लौह अयस्क, कोयला, तांबा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है। उत्तर पश्चिमी या अरावली क्षेत्र खनिज पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इस पेटी के अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह धारवाड़ कुड़प्पा संरचना के विकास होने के कारण धात्विक एवं अधात्विक खनिज संसाधनों का पर्याप्त भंडार है। हाँ, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। यह क्षेत्र तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिस्म जैसे
भवन का निर्माण के पत्थरों के समुद्र और मुल्तानी मिट्टी के वितरित निक्षेपण पाए जाते हैं निम्नलिखित में से एक किस क्षेत्र की विशेषता को इंगित करता है? तो ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी को। दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिम खनिज पेटी के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी गोवा, कर्नाटक, पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु उच्च क्षेत्र। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन सी यह ढलवार संरचना का विकास हुआ है। ऑप्शन सी। बाबा बुधन पर्वतीय क्षेत्र के द्रुमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए गोवा। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट के भंडार है? तो ऑप्शन ए केरल में मोनाजाइट का भंडार है। भारत के मुख्यतः कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। लौह अयस्क और रंग तो मेनाटाइट का हो जाएगा डी मेनाटाइट काला, और हेमाटाइट के हो जाएगा लाल, लिग्मोनाइट के हो जाएगा लिग्मोनाइट के पीला और सिडराइट के भूरा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन सी 1 के डी, 2 के सी, 3 के बी और 4 के ए। तो ऑप्शन सी। वर्तमान में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वर्तमान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य कोयला का सर्वाधिक उत्पादन का राज्य है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य कोयला का सर्वाधिक भंडार विद्यमान है? तो ऑप्शन ए झारखंड। भारत का कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। भारत के किस राज्य में हीरा सर्वाधिक भंडार है? हीरा का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन किस राज्य में हीरा का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में तांबा का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी राजस्थान में तांबा सर्वाधिक पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सोना का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक। ऑप्शन डी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सोना का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में चूना पत्थर उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। भारत के किस राज्य में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत में किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक होता है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य में मैग्नीज का भंडारण है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा। भारत में किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश।
भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सार्वजनिक भंडार है? तो ऑप्शन ए असम। भारत में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत में टीन का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन ए सूर्य। किस देश में उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत सुनिश्चित कर किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। आर्थिक, विक्षेपण, कुशोषण, अच्छी सा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, सूखा गोबर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। लकड़ी, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सभी पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। कोयला की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी। यह वनस्पतियों एवं कार्बनीकृत अवशोष होता है। यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संरचित सेल होता है। यह ज्वलनशील जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी। सम्मिलित करना है इसको। भारत में विद्युत ऊर्जा का स्रोत और उत्पादन क्षमता। तो कोयला का उत्पादन क्षमता कितना है? तो 58.9%। नवीकरणीय ऊर्जा 17.6%। परमाणु ऊर्जा 2.1%। जल विद्युत ऊर्जा 13.5%। तो ऑप्शन ए 1 है, 2 के बी, 3 के सी, 4 के डी। फरक्का ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। कोरबा ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ताप विद्युत परियोजना है और राज्य है, सम्मिलित करना है। तो एक की हो जाएगा बी रामागुंडम के हो जाएगा तेलंगाना। सिमहाद्री के आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विंध्याचल के मध्य प्रदेश। कहलगांव के बिहार। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 के बी, 2 के, 3 के डी, 4 के सी। तलचर ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन देखते हैं। तलचर विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में है। सिगरौली ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है। बाढ़ ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए बिहार। कुदकी ताप परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। कोयला उष्मा शक्ति का कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक स्रोत है। निम्नलिखित में से किसे उद्योग का जननी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कोयला। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन ए दामोदर घाटी। निम्नलिखित में से किस कारण से कोयला का विकास हुआ है?
निम्नलिखित में से किस कारण से कोयला का विकास हुआ है? तो ऑप्शन डी, लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं दाब के प्रभाव से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकास क्रम के आधार पर कोयला के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए 4 प्रकार है। पीट कोयला की विशेषता के संबंध में कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। यह कोयला का निर्माण विकास क्रम के प्रथम अवस्था में है, सही है। यह कोयला के निकट दृष्टि रूप है, सही है। इसमें कार्बन के अंश 40% से कम पाया जाता है, ऑप्शन डी सही है। इनमें से सभी सही है। कोयला के किस प्रकार के भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? कोयला के किस प्रकार के भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, लिग्नाइट कोयला के भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। लिग्नाइट कोयला के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन ए, तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध नेवेली भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु में है। भारत का सर्वाधिक किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में? सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, बिटुमिनस। ऑप्शन ए। गोंडवाना कोयला किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए, बिटुमिनस कोयला, गोंडवाना कोयला। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म के कोयला के प्रकार है? तो ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कोयले किस प्रकार का पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। गोंडवाना युगीन शैल क्रम कितना वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन ए, 250 मिलियन वर्ष पुराना है। गोंडवाना युगीन कोयला को धातु शोषण कोयला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी, इनमें सल्फर की अत्यंत कम की मात्रा होती है। गोंडवाना युगीन कोयला का क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सोन घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी। टर्सरी युगीन कोयला का कितना वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन बी, 50 वर्ष पुराना है। भारत में टर्शियरी युगीन कोयले के प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए, झरिया, सिंगरौली, सोहागरपुर, उभयरिया जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में के किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी, सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। कोरबा, तालचेर, सुंदरगढ़ जैसे भारत के प्रमुख कोयले के क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए, महानदी घाटी के अंतर्गत आता है सब। सिंगरौली, लालमटिया, करीमनगर जैसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी, गोदावरी। भारत के प्रमुख कोयला भंडार वाले राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए, झारखंड पहला पर हो जाए, दूसरा पर उड़ीसा, तीसरा पर छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में होता है। भारत में खनिज तेल का विकास हुआ है? तो ऑप्शन ए, औषधि शैलों में हुआ है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। शैलों के भूगर्भ में से ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। खनिज तेल 90 से 95% हाइड्रोजन होता है। ए और बी दोनों सही है। भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार का संबंध औषधि चट्टानों में से जिनका निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन ए, टर्शियरी युग से।
भारत में भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो ऑप्शन ए माकू में। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए। भारत में किस राज्य में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन बी असम। भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण है? तो ऑप्शन ए असम। वर्तमान में भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक होता है? तो ऑप्शन सी राजस्थान। भारत की पहली तेल शोधक इकाई किस संस्थान में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए डिगबोई। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए मुंबई। जामनगर कोयली तेल परियोजनाशाला भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए गुजरात। आज के सेशन यहाँ तक देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। इससे आगे देखने के लिए चैप्टर से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके।